हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे चैनल एडू हॉटस्पॉट में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर ही करेंगे। हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 1 में किया था केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग इक्वेशन, कॉम्बिनेशन इन सबके एग्जांपल। जो भी पार्ट 1 देखना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हमें कंटिन्यू करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। What is exothermic reaction? Reaction in which heat is lead along with the formation of products. इसका मतलब है जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल है रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स हैं: थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन को थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन की होती है व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब भी कोई सब्सटेंस उसको हीट प्रोवाइड करने से वो टू से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास 2FeSO4 है। जब हमने उसको हीट प्रोवाइड करी तो बन गया फ्यूरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3। तो ये सिंगल सब्सटेंस था, तो आगे थ्री सब्सटेंस में डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, एक थर्मोलाइटिक, क्योंकि हमने इसमें हीट प्रोवाइड की है तो ये थर्मल रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी आगे उसका एग्जांपल है। इसमें भी हमने हीट प्रोवाइड की है तो ये भी एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी आगे हमारे पास लीड नाइट्रेट था, हमने उसको हीट प्रोवाइड की, वो लीड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सिंगल सब्सटेंस था ना, आगे थ्री सब्सटेंस में डिवाइड हो गया, तो इसलिए क्या है, और ये किस चीज से डिवाइड हुआ कि जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की। तो यह थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जब भी कोई सब्सटेंस एक या दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस में डिवाइड होता है, वो भी किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो आगे जैसे एग्जांपल है, हमारे पास एक बिकर है, प्लास्टिक में है, हमने उसके अंदर वाटर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हमने वाटर है, यानी कि हमारे पास वाटर है, वो वैसे दिखा रही है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक तरह से वाटर ही है वो। तो यहाँ पे 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी, यहाँ पे स्विच है, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड में से नेगेटिव, कैथोड में से पॉजिटिव। तो जब हमने इसको किया, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये वाटर था H2O, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या हो गया, 2H2 और O2, ये अलग दो सब्सटेंस बन गए। एक सब्सटेंस था ना, दो सब्सटेंस बन गए। तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, वन ऑफ द सिंगल सब्सटेंस था। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट। जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की हेल्प से होती है, जैसे हमारे पास है 2AgCl, हमने उसके उसको उसको सनलाइट में रख दिया तो वो क्या हो गया, 2AgCl2। तो ये सिंगल सब्सटेंस था, यहाँ पे टू सब्सटेंस है, तो ये क्या है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी इसका नेक्स्ट रिएक्शन ये है। नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक थी एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में उसको हीट चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए एक तरह से, किस फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब है किस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेते हैं एक तरह से। जैसे हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास एक जगह आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए ये इसकी जगह ले सकता है। जब इनकी रिएक्शन करवाई गई तो यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर अकेला रह गया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ था, यहाँ पे आयरन अकेला था, पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए उसने कॉपर को साइड में कर दिया और उसकी जगह ले ली खुद। आगे इसका डायग्राम भी है, आप देख सकते हो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकता है।
चलो इसकी आगे एग्जांपल है, हमारे पास जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक भी रिएक्टिव है ज्यादा कॉपर से, इसलिए वो आगे जिंक सल्फेट बन गई और इधर अकेला कॉपर रह गया। हमारे पास लीड है और कॉपर क्लोराइड है। लीड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होती है, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर लीड कॉपर जगह ले सकती है, तो यहाँ पे होगा लीड क्लोराइड और कॉपर। अगर किसी को भी रिएक्टिव सीरीज या रिएक्टिव टेबल चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सी कर सकते हो। get double displacement reaction, the reaction in which two different atoms or group of atoms are mutually exchanged। यहाँ पे क्या था कि वो जो रिएक्टिव ज्यादा वो उसकी जगह लेते हैं। यहाँ पे जिंक रिएक्टिव तो जिंक ने कॉपर की ले ली, पर यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड है, और यहाँ पे हो गया बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, यानी कि बैरियम ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने बैरियम की, एक दूसरे इंटरचेंज हो गए एक तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बैरियम सल्फेट, यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, वो एक्सचेंज हो गए हैं। अब व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू अबव रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होती है सोडियम सल्फेट की बैरियम क्लोराइड से, तो बनता है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। उस रिएक्शन में एक व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास लीड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड, तो आगे हो गया लीड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट। इसमें एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई है और प्रेसिपिटेट रिएक्शन, क्योंकि जहाँ पे एरो का निशान है ये प्रेसिपिटेट हुआ है, व्हाइट सब्सटेंस बना है। आगे है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, या तो उसके अंदर ऑक्सीजन गेन हो रही हो या उसके अंदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन है, जब इसको हीट प्रोवाइड करते कॉपर, यहाँ पे क्या हुई है ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाके कॉपर क्या लोग यहाँ पे गए, तो यहाँ कॉपर पे तो हुई है, कॉपर पे क्या हुआ है, कॉपर पे गेन गेन ऑफ लॉस और लॉस ऑफ हाइड्रोजन में से क्या हुआ है, यहाँ पे एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शन देख लो पहले, रिडक्शन रिएक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से कॉपर पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो ये एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन हुई है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन मिले तो ये एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। आगे है रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस। ये वही है कि एक जगह तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एक जगह रिडक्शन रिएक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया था वही है इसमें भी। नीचे इसके एक और एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा। एग्जांपल रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, यानी कि रस्टिंग हो जाती है उसकी। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर थोड़े दिनों बाद ब्लैक होने लग जाता है। इसमें जैसे दिए मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, कंडीशन नेसेसरी की होती है कोरोजन के लिए। उसके लिए एक प्रेजेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन, और प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द मेटल इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। अगर हमें क्रोजन से बचना है तो क्या करना चाहिए, हमें कोटिंग करनी चाहिए सिल्वर मेटल विद पेंट। हम पेंट करते हैं आयरन के ऊपर, ऑयल ग्रीस, दे प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम क्रोजन एंड बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट। एक और होता है इसका प्रोडक्ट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक मेटल इज यूज्ड बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, या फिर हम कह सकते हैं एक दो इसकी दो डेफिनेशन है। एक तो है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट इक्वल रेंसिडिटी, और एक है इसकी व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो इसके प्रिवेंशन क्या है रेंसिडिटी के, बाय एडिंग ऑक्सीडेंट्स टू द फूड containing fat and oil, by packing the food in nitrogen gas because nitrogen gas is unreactive and prevents the oxidation of rancident, by keeping the food in refrigerator। हम रेफ्रिजरेटर में फूड को रखते हैं। अगर आपने कभी किसी चीज का पैकेट लिया हो तो उसमें एक
जो उसके अंदर एक गैस होती है तो वो नाइट्रोजन गैस ही होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है और वो एसिडिटी को प्रिवेंट करती है। या फिर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और उसको सनलाइट से दूर रख के। तो हमारा ये पार्ट यहीं आज खत्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट है, हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स 3 मार्क्स एमसीक्यू टाइप और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो जिस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।